बता दें, वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है और छपरा से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। और इस दौरान जो सबसे बड़ी जानकारी है, आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें, छपरा से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद रंजन सीवान से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, और किस तरह का समर्थन फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए देखने को मिल रहा है? देखिए अमन जी, ये यात्रा कल सिवान जिले से रात में करीब 10 बजे निकल गई छपरा जिला के लिए। और राहुल गांधी को सिवान में आना था करीब शाम को 5:30-6 बजे, लेकिन उनकी यात्रा जो है वो बहुत लेट से पहुंची। करीब 8 बजे राहुल गांधी सिवान पहुंचे और उनके साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सारे नेता मौजूद थे। सबसे बड़ी चीज देखने को वहां मिली कि लोगों का अपार जनसमूह था उनके साथ, और लोग रात में भी सड़कों के किनारे पूरे नेशनल हाईवे पर जगह जगह इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे और उन्हें हम देखेंगे। राहुल गांधी ने करीब 5 मिनट का अपना भाषण बबुनिया मोड़ चौक पर दिया, जिसमें उन्होंने सीधे फिर हमला बोला चुनाव आयोग और बीजेपी पर कि वोटों को लेकर। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें भी गड़बड़ी पाई गई, और मैंने जब चुनाव आयोग से अपनी बात कही तो चुनाव आयोग इसे मानने से इनकार कर रहा है। तो एक चीज इसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जरूर इस महागठबंधन के नेता चाह रहे हैं कि वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करना, लेकिन देखना होगा कि वोट अधिकार यात्रा का जो यह असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है। जी, साथ ही प्रमोद, आपसे जानने की यह भी कोशिश रहेगी कि सिवान में फिलहाल महागठबंधन की स्थिति किस प्रकार से है और कहां पर महागठबंधन ने पुरजोर कोशिश लगाने की प्रयास किया कि किस तरीके से सिवान में स्थिति को मजबूत किया जाए। अगर सिवान की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति महागठबंधन की पिछले चुनावों के मुकाबले नजर आ रही है? देखिए सिवान जिले में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 6 पर महागठबंधन की जीत है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हुए हैं। तो जो पिछला आप चुनाव देखेंगे बिहार विधानसभा का 2020 का, तो उसमें महागठबंधन का पलड़ा भारी रहा। और सबसे बड़ा सिवान में एक और फैक्टर काम करता है कि महागठबंधन में माले जुटा हुआ है, और माले के जो कैडर वोट हैं जो जुट गए हैं, आरजेडी और माले का कैडर वोट और कांग्रेस का, इससे सिवान जिले में इनकी स्थिति बेहतर रहती है। और यही कारण है कि पिछले चुनाव में 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई और 2 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे। जी, आज छपरा पहुंचेगी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा। छपरा से यात्रा की शुरुआत होनी है और आज ये यात्रा आरा पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए। वोटर अधिकार यात्रा का ये 14वां दिन, जहां आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और छपरा से महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी।